तो जब तक महात्मा बुद्ध थे तब तक तो उसको बहुत आपका प्रसिद्धि मिली, और प्रसिद्धि मिलने का कारण ये था कि भारत के बहुत सारे राजाओं ने उसको अपनाया। सम्राट अशोक जैसे भारतवर्ष के महान शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और खूब प्रचार प्रसार कराया। आप देखिए भारत से बाहर, नेपाल और भारत के बाहर बहुत जगह पर आज आपका बौद्ध धर्म है। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 में। तो उनकी जब मृत्यु हुई तो लोगों ने सोचा कि अब जो बहुत बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे कि बौद्ध धर्म आगे सरवाइव कर पाएगा या नहीं। तो उसके लिए लोगों ने मीटिंग्स की, जिन मीटिंग्स को हम कहते हैं संगीति। बौद्ध धर्म के ऊपर हुई मीटिंग्स। पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, इन सब से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है आपको। तीसरी हुई 255 BCE, ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? 2023 में आप 483 जोड़ लीजिए और आपको आज से पता चल जाएगा कितने साल पहले। ये पहली शताब्दी में हुई। कहां पर हुई थी? RVP के राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। एके अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये राजा आते जाएंगे आगे आगे। जब हम कनिष्क के बारे में पढ़ूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा पढ़ाते समय कि मुझे बताइए कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? गुरुजी, समझदार और बुद्धिमान में क्या अंतर है? आप समझ विकसित करते हुए बुद्धिमान होने की तरफ जाते हैं। बुद्धिमान एक सुपर कैटेगरी है समझदार से। तुम्हारे दिमाग में कितने प्रश्न पैदा होते हैं भाई? आपके लिए 24 घंटे होने चाहिए पढ़ाने के लिए। 24 घंटे तुम्हारी एक कक्षा चले तो मैं तुम्हारे सब लोगों का उत्तर दे पाऊं। अध्यक्ष हैं महाकश्यप। पहली के समय अध्यक्ष रहे, दूसरी के समय साबकमीर, तीसरी के मोगलीपुत्र और चौथी के समय वसामित्र। इस समय पर एक उपाध्यक्ष भी हुए, अश्वघोष। इसको घोटना है, आपको याद करना है। तो पूछे मुख्य संगति कितनी हुई तो हम कहेंगे 4। लेकिन अगर संख्या पूछे तो 4 कहनी है। लेकिन अगर कभी विशेष जोर देके ये पूछ ले, SSC ने पूछा CPO परीक्षा में कि 5वीं बौद्ध संगति कहां पर आयोजित हुई, देश पूछा गया था म्यांमार। राजा मिंडन ने कराई थी 1871 में। ये आधुनिक समय की बौद्ध संगति है, इस वाले वर्ष 1871 में। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। फिर तो सारे खराब लोग हो जाएंगे तो एक ही जाति में आगे भविष्य में लोग पैदा होंगे। आपको सोचना होगा ना, अगर सही कर्म से किसी ने कह दिया कि ये वाली जाति मिलती है तो सही कर्म बचा किसका? हजारों लाखों में कोई एक पुरुष मिलेगा जिसके सही कर्म होंगे, तो इस तरह से किसी जाति का नाश हो जाएगा। आपको सोचना होगा ब्रॉड होके। जब तक आप थोपी गई चीजों को सत्य मानते रहेंगे तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, जब तक विचार नहीं करेंगे। और मेरे हिसाब से आप विचार ना करना चाहते तो बेशक ना करें, आपका जीवन है। आप पूरे जीवन विचार ना करो, जो चल रहा है आप उसको मानते मानते रहिए। मैं उस बात के लिए आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आपको सोचना ही होगा किसी चीज के बारे में। आप बेशक ना सोचिए, स्वागत है उस एक बात का भी। चौथी बौद्ध संगति के समय पर क्या हुआ कि बौद्ध धर्म बट गया, एक महायान एक हीनयान। हीनयान पहले से ही थे। महाकश्यप किस समय पर है? पहली बौद्ध संगति के समय, पहले से ही, जिसको हम थेरवाद शाखा कहते हैं। ये वो लोग हैं जो अष्टांगिक मार्ग में विश्वास रखते हैं और कहते हैं जो मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताया उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्रॉस का मतलब है परिवर्तन नहीं। बुद्ध को ये लोग ईश्वर नहीं मानते, कहते बुद्ध एक महापुरुष हैं जिन्होंने एक रास्ता दिखाया, बहुत अच्छा रास्ता था। अष्टांगिक मार्ग, उसके नियमों को नहीं बदलना, उनका पालन करना है। लेकिन महायान शाखा जो वसुमित्र के नेतृत्व में चली, उसने बुद्ध को ईश्वर माना। उन्होंने कहा महात्मा बुद्ध जो है वो ईश्वर है। और इन लोगों ने पुराने महात्मा बुद्ध के जो बनाए गए नियम थे उनमें परिवर्तन कर लिए। आज अक्सर ऐसे लोग ज्यादा हैं, चाइना, जापान, कोरिया, भूटान, सिंगापुर आदि में महायान शाखा के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग।